टारगेट क्लासेस जवानिया में आपका स्वागत है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में मूलधन ज्ञात करना कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया तथा 4 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताइए। इस सवाल में मूलधन पूछ रहा है और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की सवाल की खासियत होती है कि 2 धन दिया रहेगा और समय जो होगा वो दुगुना होगा। जैसे इस सवाल में कह रहा है इसमें समय क वर्ष है तो 2 वर्ष है, तो अगला समय क्या है, 2 का दूना 4 वर्ष दिया रहेगा। अगर समय पहला वाला में 3 वर्ष दिया है तो दूसरे वाले में 3 का दूना 6 वर्ष दिया रहेगा। अगर 1 वर्ष दिया है तो 1 का दूना 2 वर्ष दिया होगा। अगर 5 वर्ष दिया है तो 5 का दूना 10 वर्ष देगा। जो समय दिया रहेगा याद करिएगा, हमेशा दूना समय दिया रहेगा। जैसे कह रहा है कि 2 वर्ष में 1200 रुपया, तो 2 का दूना कितना होगा 4, अगला 4 वर्ष में देगा। अगर कहता है कि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है तो अगले वाला कहेगा कि 6 वर्ष में इतना हो जाता है। अगर कहेगा कि किसी सवाल में कि 1 वर्ष में इतना हो जाता है तो अगली बार में कहेगा कि 2 वर्ष कितना हो जाएगा, दूना समय हमेशा लेगा। अगर किसी सवाल में कहेगा कि 5 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है तो 5 का दूना अगली बार कहेगा कि 10 वर्ष में कितना गुना, इतना गुना हो जाता है। ऐसी सवाल के लिए मूलधन जब पूछेगा तो याद करिएगा, पहले क्या दिया है 2 वर्ष, लिख लीजिए 2 वर्ष में कितना होता है 1200 रुपया, तो 1200 लिख लीजिए। फिर 4 वर्ष में कितना होता है 1500, तो 1500 लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, समय हमेशा दूना रहेगा। यहाँ 2 वर्ष रहे तो इसका 4 वर्ष होगा, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष रहेगा तो 6 वर्ष रहेगा। इस टाइप की जो भी सवाल होगी तो यहाँ पर इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और जो फार्मूला बनेगा मूलधन के लिए याद करिएगा, जो फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा x² बटे में y। कोई भी इस टाइप की सवाल होगी आप इस विधि से आराम से लगा देंगे तो x² बटे में y हो जाएगा। तो x का मान कितना है 1200, तो 1200 गुणे 1200 2 बार लिखेंगे। और y का मान कितना है, तो y का मान 1500 है, बटे में 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, हो जाएगा 15 बाटे 120 80, यानी हो जाएगा 960। यानी मूलधन कितना था तो 960। इसी टाइप एक और सवाल लिख लीजिए, कहेगा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 रुपया तथा 2 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताइए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 वर्ष में 650 और 2 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताइए। समय हमेशा दूना होगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का दूना 2, जैसे यहाँ 2 है तो 2 का दूना 4। अब इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, और मूलधन के लिए होगा, मूलधन के लिए हो जाएगा x² बटे में y। अब इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 650 गुणे 650 2 बार, अब बटे में 676। अब 13 से कटा दीजिए, 13 से कटाएंगे तो 13 5 65, ये 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा, और 13 दूना के 26 हो जाएगा। फिर 13 से कटा दीजिए, ये 13 5 65, 2 13 दूना के 26, 13 से कटाइए, 13 4 के 52, फिर 13 5 65, 2 से कटा देंगे, 2 का 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। यानी मूलधन कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहेगा कि इतना वर्ष में इतना हो जाता है, इतना वर्ष में इतना हो जाता है तो मूलधन बताइए। और समय हमेशा दूना देगा, जैसे इसमें 2 वर्ष दिया था तो अगली बार 4 वर्ष दिया। इस सवाल में 1 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष देगा, अगर 3 वर्ष दिया तो अगली बार में 6 देगा, अगर 5 दिया है तो अगली बार में 10 देगा। समय हमेशा दूना होगा। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी इस विधि से आप आराम से आप लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए। जय हिंद।